Hello students. So in this video we are going to do a small quiz of chapter knowing our numbers. The very first chapter of class 6 mathematics, जो आपका पहला चैप्टर है मैथ्स का 6 क्लास का knowing our numbers, उसकी हम एक छोटी सी क्विज करने वाले हैं। चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा। टॉपिक्स जो हैं इसमें आपका नंबर सिस्टम है, इंडियन सिस्टम में नंबर्स को कैसे लिखा जाता है, इंटरनेशनल में कैसे लिखा जाता है। देन एक एक्सरसाइज आपकी ऑपरेशंस की हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आपकी। आपको एस्टिमेशन बताया हुआ है अप टू हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000s। देन आपका लास्ट जो एक्सरसाइज है दैट इज अबाउट रोमन नंबर्स। नंबर्स को आप रोमन नंबर्स में कैसे लिखते हैं, रोमन को आप नॉर्मल नंबर्स में कैसे लिखते हैं। ओके, सो ये आपका चैप्टर है, जो जिस्ट है आपके चैप्टर की, जो चीज़ें आपको बताई हुई है। और इस टेस्ट में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। ओके, तो सबसे पहले क्विज करने से पहले आप अपने पास एक कॉपी और पेंसिल लेके बैठिए, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन के जो क्वेश्चंस होंगे आप सॉल्व कर सके। ओके, और उससे पहले जल्दी से अगर वीडियो को आपने अभी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उसको टैप कर देंगे, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो आती है तो आपको पता लग जाए। चलिए लेट्स बिगिन नाउ, स्टार्ट करते हैं अब। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट इन न्यूमरल। आपको एक नंबर दिया हुआ है, आपको उसको न्यूमरल्स में लिखना है। नंबर है आपका 5,05,41,000 और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 550,00410, 505,00014 या फिर 505,04001। वीडियो पॉज कर दीजिए। ये जो नंबर आपको दिया हुआ है, कॉपी पेंसिल आपके पास होगी, 1 टेंस करके इस नंबर को लिखिए अपनी कॉपी में और उसके बाद बताइए कौन सा आंसर सही है, ए, बी या फिर सी। अच्छा, आप लोग बहुत बड़े बड़े आंसर्स लिखते हैं कमेंट सेक्शन में, मैंने देखा है। तो आपको पूरा आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑप्शन इसीलिए दिए गए हैं ताकि आपको पूरे आंसर्स ना लिखने पड़े। आप खाली ये लिखिए आंसर 1, देन ब्रैकेट में या फिर सामने उसके ए, बी या फिर सी, विद जो भी ऑप्शन आपको लगता है सही है। पहले कमेंट में एक में अपना नाम लिख दीजिए खाली, माय नेम इज दिस, क्लास इन सेक्शन, और उसके बाद आप सिर्फ डायरेक्ट आंसर्स लिखेंगे। ओके, चलिए, यू ऑल मस्ट हैव आंसर टिल नाउ। इसका मैं आंसर आपको नहीं बताऊंगी बट हिंट बता देती हूँ, अगर आपको आंसर नहीं आता है तो। देखिए इंडियन सिस्टम में हमारा किस तरीके से चलता है, सबसे राइट टू लेफ्ट चलते हैं हम दोनों में ही। सबसे पहले आता है हमारा वंस, देन टेंस, देन हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स, देन 10,000s, देन लाख, 10 लाख, करोड़। ओके, ये हमारा सिस्टम है। अब इसमें जो आपको नंबर दिया हुआ है उसके नीचे वही नंबर लिख दीजिए। सपोज करिए आपको दिया रहता है 7 करोड़ 3 लाख एंड 1 खाली, तो आप कैसे लिखते हैं 7 करोड़, तो आप करोड़ के नीचे 7 लिख देंगे यहाँ पर 7। नेक्स्ट है आपका 3 लाख। अगर आपने 3 लाख, दिस इज, ये है हमारा, वेयर वॉज इट, यस दिस वॉज 10 लाख। अगर आप 10 लाख के नीचे 3 लिख देंगे तो वो 30 लाख माना जाएगा, बिकॉज 3 10 30 होते हैं। तो आपको इसको यहाँ नहीं लिखना है, आप 3 को लिखेंगे लाख के नीचे 3। देन लास्ट है आपका 1, ना 1000 आपको दिया हुआ ना 100 दिया हुआ, सीधा 1 दिया हुआ है तो 1 आप लास्ट में लिखेंगे, और बाकी जो प्लेसेस बच जाएंगे यू विल पुट 0 देयर, आप वहाँ पर 0 कर देंगे। ओके, सो ये मैंने किसी और आंसर बताया कि आपको कैसे करना है। अब आप वीडियो पॉज करिए अगर आपने पहले आंसर नहीं दिया था, और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में आप दे दीजिए। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट इन वर्ड्स, राइट इन नंबर्स, न्यूमरल्स अगेन। 58,423,202, ये इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर है आपका, आपको इसको न्यूमरल्स में लिखना है। आपके ऑप्शंस है 58,223,202 या फिर 58,22322 या फिर 58,223,2002। तो देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, कॉमास बड़े इंपॉर्टेंट है आपके। और इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर कैसे चलते हैं, सबसे पहले वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ये हमारे जैसे ही है, 1000 हमारे जैसा है उनका, 10,000 हमारे जैसा है। लेकिन इसके बाद हमें लाख आता है, बट इंटरनेशनल सिस्टम जो है उसमें 100,000 तक नंबर चलते हैं। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, देन आएगा आपका 100,000। ओके, और 100,000 के बाद आएगा आपका मिलियन, देन 10 मिलियन, देन 100 मिलियन। ओके, और 3 के बाद आपके कॉमास लगते हैं, वंस, टेंस, 100 एक साथ होंगे, 1000, 10,000, 100,000 एक साथ होंगे, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन एक साथ होंगे, देन मिलियन के बाद बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इस तरीके से उनके नंबर चलते हैं। ओके, चलिए, तो इसमें नंबर कैसे लिखना है आपको। सपोज करिए मुझे नंबर लिखना था 79 मिलियन, तो आप 79 यहाँ पर लिखेंगे मिलियन के नीचे। 342,000, जैसे इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 423,000, तो अगर आपका होता सपोज करिए 573,000, तो आप कैसे लिखते, 1000 के नीचे 573 आप लिखेंगे। ओके,
एंड देन लास्ट में 706 है सपोज करिए, तो 706 आप ऐसे लिख देंगे। तो इस तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम में आपका नंबर लिखा जाता है। ओके, तो चलिए अब आप वीडियो पॉज करके अब इसको लिख लीजिए कि किस तरीके से लिखा जाएगा। नंबर सिस्टम आपको पता होगा, लर्न कर लीजिए। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, देन मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट नंबर नेम एज पर इंटरनेशनल सिस्टम। इस नंबर का नाम आपको 98432701 आपको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। क्या होगा? आपके ऑप्शन हैं ए 90,184,32,701 या फिर 98,432,701 और 98,04,32,701। सो वीडियो पॉज करिए, पहले इसको देखिए क्या होगा इंटरनेशनल सिस्टम में और उसके बाद आप आंसर करिए। ओके, देखिए आपने आंसर कर दिया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर को पढ़ना होता है, रीड करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इंटरनेशनल सिस्टम में, अगर आपको नंबर को पढ़ना है, पहले कॉमास प्लेस कर लीजिए। और कॉमा किस तरीके से लगते हैं इंटरनेशनल में, आपको लास्ट से स्टार्ट करना है और 3-3 के आपको पेयर्स बना के कॉमा लगाने। 1 2 3, फर्स्ट कॉमा यहाँ आएगा आपका, सेकंड 1 2 3, सेकंड कॉमा यहाँ आएगा, एंड देन 1 2 3 ये यहाँ पर। 1 को हटा दीजिए क्योंकि मिलियन तक ही है आपकी कोर्स में, ये बिलियन तक चला गया आपका। ओके, सो ये हमारा नंबर है 734,32, उप्स सॉरी 3 आपको छोड़ना था, तो कॉमा यहाँ पर आएगा आपका। ओके, 173,462,985। अब इस नंबर को कैसे रीड करेंगे आप? ये आपका 1s, 10s, 100 ये तो नॉर्मल रहेगा, ये आपका 1000 का होता है और ये हमारा मिलियन का होता है। तो इसको आप पढ़ेंगे 173,462,985। जैसे आप जानते ही है कि इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000, 100 मिलियन तक जाता है। तो सबसे पहले ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें कॉमा प्लेस कर लीजिए, 3-3 नंबर्स को छोड़ के लास्ट से, उसके बाद नंबर को रीड करेंगे आप। ओके, चलिए उसके बाद आप आंसर कर देंगे ए, बी और सी, विच एवर इज करेक्ट। आगे आते हैं। नेक्स्ट इज स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स। इन डिजिट्स को यूज करके आपको स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का नंबर बनाना है। क्या होगा? आपके ऑप्शन है 023,579 या फिर 235,790 और 203579। इसमें मुझे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है जो आप जनरली मिस्टेक करते हैं। देखिए, जब भी आप कोई नंबर लिखते हैं, सपोज करिए मैंने दिया 23741, मैंने कहा स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए इससे। तो सभी को पता है स्मॉलेस्ट नंबर हम कैसे बनाते हैं। सबसे छोटा नंबर जो आपका सबसे आगे आएगा 1, देन 2 बड़ा, देन 3 उससे बड़ा, देन 4 एंड देन लास्ट में आपका सबसे बड़ा नंबर आता है। इस तरीके से आप नंबर लिखते हैं। लेकिन अगर इसमें आपका एक 0 आ जाए नंबर्स में, जैसा कि आपका यहाँ पर है, सपोज करिए मैंने आपको दिया 72059, ये नंबर मैंने दिया और कहा कि इससे 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ। इसमें सबसे छोटा नंबर आपको सबसे आगे रखना है, सबसे छोटा है 0। बट अगर आप 0 को आगे लिख देते हैं 02579, अगर आपने ये नंबर लिख दिया तो एक्चुअली में ये 5 डिजिट का नंबर बना ही नहीं, ये तो 4 डिजिट का नंबर बन गया। कहने का मतलब ये है कि जब आपको 5 डिजिट का नंबर लिखना हो तो आप 0 को आगे नहीं रख सकते। तो उस टाइम पर क्या होता है, 0 से बड़ा जो नंबर है वो आगे आ जाता है और जो 0 है वो सेकंड नंबर पर शिफ्ट हो जाता है। तो पहले नंबर पर अगर 0 नहीं आ सकता तो 0 से बड़ा कौन है? 2, तो 2 आगे आएगा और 0 आपका सेकंड प्लेस पर चला जाएगा। क्लियर है? उसके बाद नॉर्मल नंबर चलेंगे, 02 ना आके 20 हो जाएगा नंबर, देन आपका 579, उसके बाद वैसे ही होगा बड़ा बड़ा एंड सबसे बड़ा। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी कभी 0 आपको आता है नंबर बनाने में तो 0 को सबसे आगे नहीं रखना है, आपको सेकंड नंबर पर रखना है। अब आप इसका आंसर करिए, वीडियो पॉज करके कॉपी पर लिखिए कौन सा नंबर बनेगा इससे। सबसे पहले छोटा, बड़ा, बड़ा एंड सबसे बड़ा, और वही आपका स्मॉलेस्ट नंबर माना जाएगा। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 5 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। बहुत आसान क्वेश्चन है। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट 5 डिजिट नंबर आपको पता होंगे, जैसे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 होता है, 3 डिजिट नंबर 999 होता है, 4 का 9999 होता है ना, ये ग्रेटेस्ट चलते हैं आपके। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 होता है, 3 डिजिट 100 होता है, 4 डिजिट 1000 होता है। इस तरीके से आपके स्मॉलेस्ट नंबर चलते हैं। तो यहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है, लिखिए, उसके बाद स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखिए और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर आपको पता ही होंगे।
तो माइनस करके जो आंसर आएगा वो आपको बताना है कि क्या आएगा। वो 999 5 टाइम्स 9 आएगा, 4 टाइम्स 9 8, या फिर 8 4 टाइम्स 9, कौन सा नंबर आएगा, कौन सा आंसर आपका सही होगा, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ए बी या फिर सी। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई दिस नंबर LXV। ये आपको रोमन न्यूमरल्स में दिया हुआ है, आपको बताना है ये कौन सा नंबर है। रोमन न्यूमरल्स आप सभी को आते होंगे, 1 2 3 4 हमारे ऐसे चलते हैं, आई से जो बनते हैं। 5 हमारा V होता है, देन 10 आपका X होता है, देन 50 आपका L होता है, एंड 100 हमारा C होता है। इतना एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि 50 L से रिप्रेजेंट करते हैं हम, 10 तक तो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, और 100 को हम लोग नॉट फ्रॉम C से रिप्रेजेंट करते हैं। C फॉर सेंचुरी, C फॉर 100, सेंचुरी आपकी 100 की होती है। अब इस नंबर को अगर आपको पढ़ना है तो इसकी जगह कोई और नंबर मैं लिख देती हूँ। सपोज करिए आपको पढ़ना होता LXXVII, ये नंबर आपको रीड करना है। तो देखिए आप इसको कैसे पढ़ेंगे, ये आपका L क्या होता है आपका 50, सो दिस इज 50, X 10, अगेन 10, दिस इज 5, देन 1 और 1, और इन सबको आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, 50 60 70 75 76 77, सो द नंबर इज 77। इस नंबर की मैंने बात की है। ओके, अब आपको ये नंबर दिया हुआ है LXV, L आपको पता होगा किसे कहते हैं, X पता होगा और V भी पता होगा, तो इसको आपको खुद लिखना है। चलिए ये क्या नंबर बनेगा, LXV। ओके आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट इन रोमन न्यूमरल्स। अब 98 आपको दिया हुआ है, आपको इसको रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। आपके ऑप्शंस हैं, क्या बनेगा, XCVII, या फिर CXVIII, या फिर XCVII। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, जब आपको 90 लिखना होता है तो बच्चे जनरली क्या मिस्टेक करते हैं, वो 50 लिखते हैं, 50 को आप L लिखेंगे, देन 60 70 80 और 90 ऐसे लिख देते हैं। जबकि आपको पता होना चाहिए कि रोमन न्यूमरल में कोई भी जो आपका अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जैसे X है आपका, वो 3 से ज़्यादा बार यूज़ नहीं होता है। आपने देखा होगा आप 3 ऐसे लिखते हैं थर्ड क्लास, जब आप 4th में आए तो आपने ऐसा तो नहीं लिखा ना 4th, आपने क्या लिखा 4th को, आपने लिखा IV, V मतलब 5, और जब 5 के आगे I लग गया तो मतलब कि 5 में से 1 माइनस होना है। कहने का मतलब ये है, अब ध्यान से सुनना, अगर ये आपका 50 है, मैं इसके बाद X लगा दूँ, 50 के बाद कोई छोटा नंबर लगाती हूँ 10, तो ये इसमें प्लस होगा, लेकिन अगर मैं इसके आगे X लगा दूँ तो ये 40 माना जाएगा आपका। ये 40 लिखा है, ये 60 लिखा है। जहाँ पर छोटा नंबर किसी बड़े अल्फ़ाबेटिक नंबर के आगे आ जाता है तो वो उसमें से माइनस होता है। तो अगर मुझे 90 लिखना है तो 90 को आप कैसे लिखेंगे, 90 को आप 50 प्लस 4x तो नहीं लिख सकते, आप किस तरीके से लिखेंगे इसको, आप 100 लिखेंगे C, और उसके आगे X लगा देंगे, CX, यानी कि 100 में से 10 माइनस हुआ है तो दिस इज 90। 90 आपका लिखा जाता है XC, ये 90 लिखा गया। अब 91 मुझे लिखना है तो XC और 1, 92 लिखना है तो ऐसे, 93 लिखना है तो ऐसे, 94 लिखना है तो ये 90 एंड 4, 95 लिखना है तो 90 एंड 5, 96 लिखना है तो 90 एंड 6 कैसे लिखते हैं आप, VI 6 जिस क्लास में आप हैं। अब 98 आप मुझे लिख के बताइए। आई थिंक बहुत मैंने आपको एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, अब आप इजीली लिख सकते हैं। ओके आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्टिमेट 439 नियरेस्ट टू 100। एस्टिमेशन आपको आता है, आपकी थर्ड एक्सरसाइज एस्टिमेशन के बारे में ही है। एस्टिमेशन में क्या होता है और अप टू कहाँ करना है, ये कैसे देखना होता है आपको। देखिए एक सिंपल सी ट्रिक है, आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है, सपोज करिए मैंने आपको दिया ये 7325, मैंने कहा इसको 100 तक एस्टिमेट करना है। सबसे पहले देखिए 100 प्लेस पे कौन सा नंबर है, 100 प्लेस पर है आपका 3, तो कहने का मतलब यह है कि 100 प्लेस के बाद जो भी नंबर है सब 0 हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप यही ध्यान रखना कि लास्ट के सारे नंबर 0 हो गए, 7 को भी आपको नहीं छेड़ना है, सिर्फ 3 चेंज होगा। अब ये जो नंबर होता है जहाँ तक आपको एस्टिमेट करना है उसमें क्या चेंजेस होते हैं, या तो 3 ही रहेगा या फिर एक नंबर बढ़ के ये 4 हो जाएगा। अब ये 3 रहेगा या 4 रहेगा ये डिसाइड करते हैं इसके नेक्स्ट नंबर, इसके जस्ट नेक्स्ट नंबर। अब उसमें क्या डिसाइड करना है, तो ये देखिए अगर इसका नेक्स्ट नंबर 5 या फिर उससे बड़ा नंबर है, 5 है 6 है 7 है 8 है या फिर 9 है, तो ये एक बढ़ जाता है, ये 4 हो जाएगा। लेकिन अगर इसका नंबर 5 से छोटा नंबर है, 4 है 3 है 2 है 1 है या फिर 0 है, तो ये 3 ही रहेगा। आप समझ रहे हैं, कोई भी नंबर मैंने लिखा 7 3 2 1 था, जैसे 100 तक मुझे एस्टिमेट करना है तो 100 के बाद सब 0 हो जाएगा,
3 चेंज होगा या नहीं ये कौन डिसाइड करेगा? 2, इसके अगला नंबर 2, क्योंकि 5 से छोटा नंबर है आपका तो ये 3 ही रहेगा। 2 छोटा नंबर है तो इसके पास पावर नहीं है इसको बढ़ाने की, बाद के सारे नंबर 0 हो जाएंगे, ये 7300 पड़ा जाएगा। लेकिन अगर आपका होता 9378 तो इसमें क्या होता, और ये आपको 100 तक एस्टिमेट करना होता, तो आप लास्ट के दोनों नंबर को 0 करते। अब 3 चेंज होगा या नहीं 7 डिसाइड करता है। 7 5 से बड़ा नंबर है तो 7 इसको क्या करेगा, 1 बढ़ा देगा, यानी कि ये अब 4 हो जाएगा और आगे वाला नंबर एज इट इज़ रहेगा 9400। ये एस्टिमेशन होता है आपका। अप टू 100 मैंने बताया, सेम 1000 में भी चलता है। अगर मैं लिखूँ 73985 और मैं कहूँ इसको 1000 तक एस्टिमेट कर दो तो 1000 पे प्लेस पे कौन सा नंबर है, 1 10 100 1000 3 है, तो या तो 3 रहेगा या फिर 3 4 हो जाएगा, या तो नंबर वही रहता है या 1 बढ़ जाता है, वो डिसाइड करता है उसका नेक्स्ट नंबर। तो बाकी तीनों नंबर को पहले 0 कर दीजिए। 3 बढ़ेगा नहीं, 9 डिसाइड करेगा। 9 आपका बड़ा नंबर है 5 से, 5 या फिर उससे बड़ा नंबर, तो ये इसको 1 बढ़ा देगा, यानी कि ये 4 हो जाएगा और 7 एज इट इज रहेगा। आंसर विल बी 74,000। ओके, तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। 439 को आपको नियरेस्ट 100 क्या करना है, एस्टिमेट करना है। 439 100 प्लेस कौन सा है आपका, 4, तो या तो 4 रहेगा, बाकी पीछे दोनों नंबर 0 हो जाएंगे, या फिर 4 5 हो जाएगा, तो ये 500 होगा या फिर 400 होगा। ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा नेक्स्ट नंबर। अगर नेक्स्ट नंबर 0 1 2 3 या फिर 4 है तो ये 4 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, इतना ध्यान रखना बस। और अगर नेक्स्ट नंबर 5 6 7 8 या फिर 9 है तो ये आपका 1 बढ़ जाएगा और ये 5 हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट, इतनी ईजी एक्सरसाइज है आपकी 4th एस्टिमेशन। तो चलिए अब इसको 100 तक एस्टिमेट कर दीजिए, बताइए क्या आएगा आंसर, 400 500 या फिर 600। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्टिमेट 59,745 नियरेस्ट टू 1000। 1000 तक भी एस्टिमेशन मैंने आपको बताया, बताइए क्या आंसर आएगा। 59,000 ही रहेगा या फिर बढ़ के 60 हो जाएगा या फिर 59,700 हो जाएगा। ए, बी या फिर सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बतानी है मुझे। देखिए, अगर कोई नंबर मैंने लिखा, सपोज करिए मैंने लिखा 49,875 और मैंने कहा इसको 100 तक एस्टिमेट करना है, सॉरी 1000 तक, तो 1000 पे 9 है आपका, या तो 9 1 बढ़ेगा या फिर ये कम हो जाए या फिर ये 9 ही रहेगा। ये डिसाइड कौन करेगा, इसका नेक्स्ट नंबर जो है, 9 का नेक्स्ट नंबर 8 है। 8 क्योंकि आपका 5 से बड़ा नंबर है तो ये इसको 1 बढ़ा देगा, तो बाकी तो सब 0 हो जाएंगे। 9 जब 1 बढ़ेगा तो 10 हो जाएगा। अब 10 तो हम 9 की जगह नहीं लिख सकते क्योंकि सिंगल डिजिट ही होगी आपकी, तो ये 0 होगा और 1 इसमें ऐड होकर ये 50 हो जाएगा। सो ये 50,000 हो जाएगा। समझ गए आप? तो अब बताइए 49,000 का जिस तरीके से 50 हो गया, ऐसे 59 का क्या होगा, 59 ही रहेगा, 60 होगा या फिर 59,700 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 एक्चुअली, नॉट आई थिंक। क्वेश्चन नंबर्स में देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। वेट, ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा बिकॉज दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस वॉज थर्ड, ये थर्ड क्वेश्चन है आपका जब आप आंसर करेंगे। दिस इज फोर्थ, दिस वन इज फिफ्थ, ये फिफ्थ सही है। दिस वन इज सिक्स्थ, ये सिक्स्थ क्वेश्चन है। दिस वन इज सेवेंथ एंड एट्थ, नाइन्थ जो आपका था, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 10th। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग अपनी तरफ से देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन नंबर चल रहा है उस टाइम पर। क्वेश्चन नंबर्स में प्रॉब्लम है इस जो ये आपका वीडियो है। लास्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मतलब उसके बेसिस पर ही बनाया हुआ है। एग्जैक्ट एनसीईआरटी मैंने नहीं दिया, नहीं तो आप लोग आंसर अपनी बुक में से देख के बता देते। क्वेश्चन है आपका द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। एक बच्चे के स्कूल से घर की डिस्टेंस 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर्स हैं। एवरीडे शी वॉक बोथ वेज, अब रोज वो स्कूल जाती है और वापस भी आती है। फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 5 डेज। तो 5 दिनों में बताइए वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। कहने का मतलब है 5 दिनों तक स्कूल जाएगी और आएगी, तो कितनी बार वो डिस्टेंस कवर करेगी अपने घर से स्कूल तक का। जैसे मैं आपको कहूँ 1 दिन में 2 बार करती है, 2 दिन में 4 बार, 3 दिन में 6 बार, इन 4 डेज 8 टाइम्स, तो 5 डेज में कितने बार करेगी। जितनी बार भी करेगी पता लगी गया होगा आपको, उसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 डेज में अगर सपोज करिए वो 9 बार करेगी, आपको ऐसा लगता है तो 9 से कर दीजिए। 10 बार करेगी तो 10 टाइम्स करेगी तो 10 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, 12 जो भी आपका नंबर आएगा। और मल्टीप्लिकेशन आपको आती होगी, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होती है आपकी किलोमीटर मीटर के केस में। तो बताइए क्या आंसर आएगा। 18 किलोमीटर 500 मीटर्स, या फिर 17 किलोमीटर 750 मीटर्स, या फिर 18 किलोमीटर 750 मीटर, विच ऑप्शन इज करेक्ट।
सो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो कि एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट सभी चीज़ें कवर हो गई है, बस आपके कुछ एक्स्ट्रा जो वर्ड प्रॉब्लम्स है सेकेंड एक्सरसाइज में वो आपको खुद करने पड़ेंगे क्योंकि बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चंस हैं वहाँ पर। होपफुली आपको मोस्ट ऑफ द आंसर्स इसमें से आते होंगे अगर आपको फर्स्ट चैप्टर समझ में आया है तो। अगर कोई भी डाउट है आपको, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसकी स्पेसिफिकली उसी की वीडियो भी बना दूंगी। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।